नमस्कार। क्रोनोलॉजिकल स्टडी में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था शासन। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक जो हमारा वो था पार्लियामेंट सुधार 1909। इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय जो आया था 1935 में आया था। अगला है संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया? तो स्थापित 1937 में हुआ था, 1 अक्टूबर 1937, और एक्ट 1935 में आया था। द्वैध शासन निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में जो द्वैध शासन है वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1935। निम्नलिखित अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? उत्तर होगा ए, 1935। अगला प्रश्न है निम्न 1919 में के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो प्रमुख विशेषता बतानी इसमें पहली विशेषता है प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए ये गलत है, जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन है वो 1909 पार्लियामेंट हमें ऊपर भी पढ़ा है। नंबर 3 है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है, तो उत्तर होगा सी, 1 और 3। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? तो प्रांतों में जो ब्रिटिश भारत में जो स्वायत्तता शुरू गई थी, ये हमारी जो स्वायत्तता की थी 1919 में की गई थी। उत्तर होगा डी, प्रांतों में। जहाँ प्रांतों की बात आए तो 1919, और केंद्र में वो 1935। भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो भारत में जो द्विसदनीय जो व्यवस्था हुई थी, भारत में जो विधान पालिका प्रथम बार जो बनाई गई थी वो 1919 एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो इसका उत्तर है 1919। अगले प्रश्न है 1919 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति की गई थी। और अगला जो कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो इसमें जो पहला कथन है हमारा वो गलत है, जबकि दूसरा कथन हमारा सही है। जो 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी। तो उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा जो है भारत के सिविल सेवा संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान था, ये सही है। भारत सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। तो कथन आपके 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न आते हैं केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आपका 1919 के जो तहत हुआ था 1926 हुआ था और 1945। तो इसमें बी नहीं हुआ था, तो उत्तर होगा ए और सी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो अंतिम निर्वाचन जो किया गया था 1945 में हमारा अंतिम निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो हमें कहाँ से मिली है? तो ये 1900 भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम जो है
1935 से मिली है। 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ ली थी। जो 123 के तहत जो अध्यादेश जारी होता है उसकी जो शक्ति है वो इसी के तहत मिलती है, अनुच्छेद 123 के तहत। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो इस जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो 1935 के तहत किया गया था। असल में यह 1935 जो हमारा शासन अधिनियम है, ये इससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित से किस योजना पर आधारित है? तो 1935 सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसमें से हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से जो विशेषता है वो नहीं है। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय को महासंघ का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए थे, ये गलत है। तो इसका उत्तर जो है बी होगा। तो सी और डी दोनों सही हैं, बी गलत है। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो भारत में लागू किया गया था 1935 शासन अधिनियम के तहत किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के जो प्रावधान था हमारा वो 1935 सरकार अधिनियम। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो संघीय, जहां आपको संघीय शासन और इसके बारे में पता चले तो आप बिना सोचे समझे अधिकतर 1935 ही लगा देना, क्योंकि संघ के बारे में जो संघ को मजबूत किया था, जो शक्तियों का विभाजन था, ये सब इन सब के बारे में 1935 में अधिकतर बताया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। जो अवशेष शक्तियाँ दी गई थी वो किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। जैसे कि अभी केंद्र के पास अवशेष शक्तियाँ हैं, ऐसे ही उस वक्त गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इसमें से कौन सा जो कथन है हमारे उसमें सही है? तो देश के लिए एक लिखित संविधान है, ऑप्शन बी। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ सी है एक संघ की योजना पर विचार, और डी है विधानमंडल के सरकारी सदस्य को संवाचित किया जाना या नॉमिनेट करना। तो इसका जो उत्तर था ये हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे देश पे तब लिखित संविधान नहीं था, वो तो बाद में बना था।